हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के लिए, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फिनांस मार्केट को, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि दोस्तों आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं। दोस्तों, एचडीएफसी बैंक अगर हम प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में देखें तो 1490 के ऊपर ओपन हुआ, 1462.65 का लो और 1502.30 का हाई बनाया और 1464.95 के ऊपर बंद हुआ 1.91% की गिरावट के साथ। मार्केट कैप करस्पॉन्डिंगली इस क्लोजिंग प्राइस के करस्पॉन्डिंग देखें तो 8,12,394 करोड़ रुपए। टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ 1,44,46,260। इसका 52 वीक लो 1292 का और हाई है 1725 का। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर है आप लोगों के साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, समझाने की गारंटी है और आपको, मुझे यकीन है कि आप इसको देख करके सुन करके चौंक जाएंगे। जी हाँ, चौंकने की गारंटी। एचडीएफसी बैंक अगर देखें तो Q4 यानी मार्च क्वार्टर के रिजल्ट को पोस्ट किया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 23% इसके नेट प्रॉफिट में राइज देखने को मिला। एग्जैक्टली देखें तो 22.8% का इन्होंने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ दिखाया है, जिसको राउंड ऑफ करके 23% बोला जा सकता है। मार्च क्वार्टर के अंदर अगर आप देखें तो ये जो फिगर है बॉटम लाइन का यानी नेट प्रॉफिट का 10,055.20 करोड़ का, इन्होंने 2,989.50 करोड़ रुपए का टैक्स पे किया है। इसको एक्सक्लूड करके यानी 10,055.20 करोड़ में इसको मत गिनिएगा, राइट। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को हम बॉटम लाइन बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में पैट बोला जाता है। यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि इस बार इनका निकल के आया है 10,055.20 करोड़ रुपए, जो कि पिछले साल के कंपेयर में अगर आप देखें तो 22.8% की राइज, 8% का राइज देखने को मिला। पिछले साल सेम क्वार्टर में 8,187 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था बैंक को। जो ईटी नाउ की तरफ से जो पोल किया गया था उसमें एस्टिमेशन था 10,200 करोड़ का, आप देख सकते हैं इससे थोड़ा सा डाउन है। अगर हम नेम की बात करें, नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें और नेम की बात करें यानी NIM, नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, तो पहले हम बात करेंगे नेट इंटरेस्ट इनकम यानी NII, जो कि आपको पता होना चाहिए। ये बैंक की जो मेन कमाई होती है, बैंक से ब्याज, जो बैंक के ब्याज की जो कमाई होती है उसको हम नेट इंटरेस्ट इनकम बोलते हैं, जो कि डिफरेंस होता है इंटरेस्ट इनकम जो कि बैंक अर्न करता है, किसी एसेट को, लोन को बांटता है, उस पर अर्न करता है, फिर उसको दूसरे हाथ से अपने डिपॉजिटर्स को उसको देता है। तो जो डिफरेंस होता है उसको निम बोलते हैं, सॉरी नेट इंटरेस्ट इनकम बोलते हैं। और इस बार इनकी जो नेट इंटरेस्ट इनकम निकल के आई है 18,872.70 करोड़ निकल के आई है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 17,120.20 करोड़ की नेट इंटरेस्ट इनकम आई थी। कंपेयर करेंगे 10.2% का आपको इसमें भी ग्रोथ देखने को मिलेगी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ईटी नाउ की तरफ से जो पोल किया गया था 19,400 करोड़ रुपए के नेट इंटरेस्ट इनकम को पोस्ट यहाँ पे पोल किया गया था, लेकिन ये इस बार 18,872.70 करोड़ के नेट इंटरेस्ट इनकम आई है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो इस बार 4% निकल के आया है। टोटल एसेट्स पे देखें, नेट इंटरेस्ट मार्जिन दो तरीके से देखा जाता है, अगेंस्ट टोटल एसेट्स, अगेंस्ट इंटरेस्ट अर्निंग एसेट्स। तो यहाँ पे अगेंस्ट टोटल एसेट्स अगर हम देखें तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4% निकल के आया, जबकि अगेंस्ट इट्स इंटरेस्ट अर्निंग एसेट्स देखें तो ये 4.2% निकल के आया है। दिसंबर क्वार्टर के अंदर जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन था 4.2% था, जबकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन एक साल पहले सेम क्वार्टर में 4.1% था। देख सकते हैं इस बार 4% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनको टोटल एसेट्स पे देखने को मिला है। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एसेट क्वालिटी की बात करें तो इस बार देखिए ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में 1.17% का डेटा देखने को मिला, जबकि पिछले दिसंबर क्वार्टर में 1.26% था। और एक साल पहले अगर हम देखें दिसंबर क्वार्टर में, पिछले मार्च क्वार्टर में तो 1.32% था। आप देख सकते हैं 1.32% से गिर कर सीधे 1.17% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी सिग्निफिकेंट राइज है, सिग्निफिकेंट ग्रोथ है, क्योंकि GNPA जितना गिरेगा उतना बैंक के लिए बढ़िया माना जाता है।
राइट। टोटल प्रोविजंस अगर आप देखें तो जो बैंक ने टोटल ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अंडरलाइन कर रखा था उसका 182% इन्होंने प्रोविजनिंग करके रखी थी। आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा प्रोविजनिंग थी। 182% टोटल इन्होंने जो एनपीए मार्क कर रखा था उसका 182% इनके पास पहले से प्रोविजन करके रखा हुआ था, ताकि अगर कोई दिक्कत हो तो उसको एडजस्ट किया जा सके। सोच सकते हैं 100% से भी कहीं ज़्यादा। एडवांसेस की बात करें तो इसमें भी 20.8% का यहाँ पे राइज देखने को मिला मार्च क्वार्टर के अंदर, जो कि 13,68,821 करोड़ का निकल के आया। यहाँ पे दोस्तों बैंक ने बताया कि इन्होंने जो रिलेशनशिप है यानी लायबिलिटी रिलेशनशिप जो है इसमें जो तेज़ी से रफ्तार पकड़ते हुए इस बार इन्होंने 24 लाख कस्टमर्स को ऐड किया इस क्वार्टर के दौरान। तो एक बहुत ही बड़ी खबर है दोस्तों, बहुत ही इससे पता चलता है कि लोगों का विश्वास, लोगों का जो भरोसा है एचडीएफसी बैंक के साथ जो पहले था अब उससे और बढ़ता ही जा रहा है। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो एलसीआर की बात करें तो ये इस बार 112% निकल के आया, जो कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से कहीं बहुत अच्छा है। नॉन इंटरेस्ट रेवेन्यू यानी बैंक के जो कोर कमाई होती है, ब्याज से आने वाली कमाई होती है, उसके अलावा भी और सोर्सेज ऑफ रेवेन्यूज़ होते हैं, जैसे कि जिसको हम नॉन इंटरेस्ट रेवेन्यू बोलते हैं, जैसे कि इनकम कमिंग फ्रॉम फीस या ट्रेडिंग से इनको इनकम होती है, या कोई एसेट्स को बेचते हैं वहाँ से इनकम होती है। तो इस तरीके से और सोर्सेज ऑफ रेवेन्यूज़ होते हैं, उन सभी को नॉन इंटरेस्ट रेवेन्यू वाले कॉलम में ऐड देखा जाता है। तो नॉन इंटरेस्ट इनकम से आने वाला जो रेवेन्यू है उसमें अगर आप देखें तो 28.8% का राइज ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिला, और जो डेटा है 7,637.10 करोड़, जबकि एक साल पहले 7,593.90 करोड़ का निकल के आया था। ट्रेडिंग इनकम से जो इनको इस बार देखने को मिली है ग्रोथ, उसमें 10.6% का राइज है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जबकि फीस से जो इनकम आई है इस बार 5,630 करोड़ रुपए की निकल के आई है। टोटल क्रेडिट कॉस्ट अगर हम देखें तो पूरे मार्च क्वार्टर के दौरान बैंक को जो देखने को मिली 0.96% है, जो कि बिट हायर देन 0.94 इन दिसंबर क्वार्टर एंड 1.64% इन द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। टोटल बैलेंस अगर शीट देखें बैंक की तो दोस्तों 18.4% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो करके 20,68,535 करोड़ रुपए की हो गई है। अब जबकि एक साल पहले देखें तो 17,46,871 करोड़ की निकल के आई थी। डिपॉजिट्स की बात करें दोस्तों बैंक के मार्च क्वार्टर के अंदर, तो उसमें भी 16.8% का राइज देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और जो टोटल डिपॉजिट है मार्च क्वार्टर के अंदर 15,59,217 करोड़ रुपए। तो दोस्तों देख सकते हैं वन बाय वन मैंने सारे पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस किए इस बैंक को लेकर के। ये ऐसे ही नहीं, एचडीएफसी देश का सबसे तगड़ा दमदार बैंकों में इसका नाम सबसे ऊपर देखा जाता है, ऐसा ही थोड़े देखा जाता है, इन्हीं सारी क्वालिटीज़ की वजह से देखा जाता है। हर चीज़ में नंबर 1 पोजीशन है, चाहे हम जीएनपीए की बात करें, चाहे रेवेन्यू की बात करें, चाहे टॉप लाइन, बॉटम लाइन, इंटरेस्ट इनकम, दुनिया भर के जितने भी पैरामीटर्स हैं उन सभी में अपने आप को बेटर पोजीशन में बना के रखना, यही एक अच्छे बैंक की निशानी होती है। यही चीज़ हर बैंक को अपनाना चाहिए, चाहे वो सरकारी हो चाहे कोई प्राइवेट हो। सरकारी बैंकों की तो हालत वैसे भी खस्ता रहती है, क्योंकि सरकारी बैंकों में लोग फ्रॉड ज़्यादा करते हैं, राइट। चलिए अगर दोस्तों अगर आपको एक धमाकेदार खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अप्रिशिएट करने के लिए लाइक कर सकते हैं, एंड टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।